सो ही गाइज, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने कभी भी लॉन्ग वीडियोस नहीं डाले हैं। मैंने एक लॉन्ग वीडियो डाला था, मेरा एक दूसरा चैनल है अनुष्का सिंह के ही नाम से, तो मैंने उसमें ड्रेस हॉल किया था। बट ये मेरा इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो होने वाला है। तो मेरे को ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप अपना फर्स्ट पीरियड एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि मेरे जो पीरियड के शॉर्ट वीडियोज़ थे ना, वो लोगों को इतने पसंद आए कि दे वर लाइक गोइंग क्रेजी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गो। तो ये बात बहुत पहले की है, व्हेन आई वाज अराउंड 11-12। एक्चुअली ना लड़कियों को पहले इंडिकेशन मिल जाता है, मुझे भी मिला, लेकिन मुझे पता नहीं था इस बारे में, क्योंकि मेरी जो फैमिली थी ना, उन मतलब वहाँ पे इतना खुल के बात नहीं की जाती इस बारे में, तो मेरे को भी नहीं पता था। जब मेरे को हुआ था और जब मेरे को इन सब के बारे में पता चला, तो मेरी मॉम ने मुझसे बोला था कि बताना नहीं किसी को। अगर कोई तुमसे आंटी भी पूछे ना, फिर भी बोल देना नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मेरे साथ भी सेम ऐसे ही हुआ था। सच बताऊँ तो मेरी फैमिली में तो छोड़ो यार, मेरी मतलब फ्रेंड्स थी ना, उनकी मम्मियाँ तक मतलब अब उनकी बेटी को बोलती थी। जैसे मेरी फ्रेंड्स मुझे बताती है कि नहीं यार, मेरी मम्मी बोलती है किसी को बताना नहीं, मैं बस तुम्हें बता रही हूँ। ऐसा होता था ना पहले। अब तो पता है मतलब बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया, मतलब अच्छी बात है एक्चुअली, अपने बच्चों को बताना चाहिए। पहले के टाइम पे ना ऐसा कुछ नॉर्मल नहीं था। सो होता क्या है, क्या वो दिन मैं स्कूल और इंडिकेशन मेरे को मिल गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था इस सब के बारे में। सो मैं अपनी क्लास में बैठी हुई थी, मेरे को वॉशरूम जाना था, मैं वॉशरूम गई। आई नोटिस समथिंग, स्पॉटिंग। अगर लड़कियों मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं पता होगा ये चीज़, स्पॉटिंग। तो स्पॉटिंग हो रखी थी। इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? मेरे को लगा मैंने पॉटी कर दी, मतलब सच में मेरे को लगा मैंने पॉटी कर दी है। मेरी ऐसा मतलब मैं इतना डर गई ना, मैंने कहा नहीं यार, मेरी मम्मी को अगर पता चला ना, मेरा तो गेम फिनिश। जैसे तैसे मैंने जो भी क्लीनिंग वगैरह टिश्यू वगैरह से क्लीन किया, फिर मैं घर गई। मेरे को डर लग रहा है मेरी मम्मी मुझे क्या बोलेंगी, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी से बहुत डर लगता था सही में। मतलब अभी तो चलो आदत हो गई है, बट जो बचपन में मेरे को बहुत डर लगता था। अब उस लाइक अगर मेरी मम्मी को पता चला ना कि मैंने पॉटी कर दी है अपने उसमें, मेरी मम्मी मेरा ऐसा बैंड बजाएंगी ना, ऐसा बैंड बजाएंगी। फिर मैंने क्या किया, निरमा लिया, जो कपड़े वपड़े साफ़ करते हैं ना उससे, आई डोंट नो उसको निरमा या घड़ी, नहीं घड़ी साबुन, तो हाँ घड़ी साबुन। मैंने घड़ी साबुन लिया और फिर उससे अपना साफ़ करने लगी अंडरवेयर। स्टेन नहीं जा रहे थे। एक और प्रॉब्लम, स्टेन नहीं जा रहे थे। मेरे ना घर के पीछे एक बड़ा सा ग्राउंड था, उसके पीछे अगर जाओ ना तो आपको कूड़ेदान वगैरह मतलब कूड़ा वूड़ा फेंका जाता था। तो मैंने क्या किया, शाम को ना खेलने के बहाने मैं चली गई पन्नी में पैक, मतलब इतना दिमाग था मेरे पास इतना दिमाग था कि उसको पन्नी में पैक करो, उसको वहाँ जाके डिस्पोज कर दो, रादर देन अपनी मम्मी को बताना। तो मैंने ये किया। फिर आता है सेकेंड डे भी सेम हुआ। मैंने फिर अपना छोटा सा दिमाग लगाया, पन्नी में पैक करके अब लाइक यार हो सकता है मेरी तबीयत ख़राब हो, पर डर लग रहा था बताने से, क्योंकि इतना ओपनली बात नहीं की जाती थी। फिर हुआ क्या कि थर्ड डे हुआ। अब इंडिकेशन तो 2 दिन मेरे को मिला, थर्ड डे एक्चुअल का मेरे को पीरियड हुआ। सुबह का टाइम था, स्कूल में वैन आ गई थी मेरी, एंड टाइम में मेरे को हैवी ब्लीडिंग हुआ और मेरे को लगा यार मेरे को चोट लग गई है। मेरे को ऐसा, मेरा सर दर्द होने लगा, मैंने क्योंकि क्रैम्प्स हो रहे थे यार, मुझे पता नहीं था क्यों हो रहा है। थॉट कि मैंने शायद कुछ उल्टा सीधा मोमो वगैरह खा लिया है और अब मेरे को चोट, मेरा बच्चों का दिमाग काम नहीं करता ना, तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। आई थॉट कि यार मेरे को चोट लग गई है। फिर भी मैंने अपना छोटा सा दिमाग लगाया, चेंज किया, चुपके से मशीन में डाल दिया, ठीक है। फिर मेरे को ब्लड हुआ, फिर मैंने चेंज किया, मशीन में डाल दिया। 5 बार मैंने ऐसा किया। मेरी मम्मी आई, क्या है ये, व्हाट इज़ दिस, बताया क्यों नहीं। मैं रोने लगी, नहीं मुझे नहीं पता। मैंने सॉरी वॉरी कहना स्टार्ट किया। मैंने कहा मैं बाहर का नहीं खाऊंगी, अब मैं सॉरी। मम्मी ने कहा अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने मेरे को बड़े अच्छे से समझाया। मैंने उनका रो नहीं, बैठो। मेरे भाई को वैन से भेज दिया और मेरी छुट्टी हो गया। वो वेरी कि अरे मज़ा आ गई, अब तो बढ़िया पूरे दिन डॉल्स खेलेंगे, मज़े करेंगे।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मज़े नहीं होते हैं। 1 घंटा 2 घंटा तो मैंने बड़े मज़े किए, मेरे को क्रैम्स हो रहे थे, बट यार ऑब्वियसली मतलब छोटे बच्चों को दवाई नहीं दी जाती है ना। जैसे अभी तो आप खा सकते हो दवाई वगैरह, बट उस टाइम नहीं होती थी। सो आई वॉज रियली फाइन विद इट। मैं बहुत ज़्यादा खेलती थी फुटबॉल वगैरह बहुत, तो उसके चक्कर मेरे को इतना पेन हो नहीं रहा था, क्योंकि यार ऑब्वियसली अगर आप खेलोगे तो आपके मसल वगैरह खुल जाते हैं। तो मेरी मम्मी फिर भी थोड़ा सा वरीड थी। उन्होंने कहा नहीं यार, पहली बार एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और मैं यार 11 ईयर की थी, तो मम्मी को लगा यार इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, क्योंकि उस टाइम में 13 में एटलीस्ट होते थे पीरियड्स। मेरे को जल्दी हो गए थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाती थी, आम अचार ये सब। फिर क्या हुआ, मेरे को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। डॉक्टर जो फीमेल थी उन्होंने बोला अरे कुछ नहीं है, नॉर्मल है, अब आजकल के बच्चों को हो जाता है, वो खेलते कूदते हैं ना, और खाना वाना उनको थोड़ा सा हार्ड होता है। मैं सुन रही, और यार मेरी पता है सबसे ज़्यादा मेरे को कब डर लगा, जब वो आपको पता होगा गायनेकोलॉजिस्ट कैसे होते हैं, पता है ना आपको। उस लेडी ने क्या किया, शी चेक्ड इट, शी वॉज लाइक स्प्रेड। आई वॉज लाइक भाई मेरे को शर्म आ रही है, मेरे को दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ से लेके जाओ। फिर मेरे को चेक किया, उसने दवाई वगैरह दी, पेन वाली, बच्चों की कुछ होती हैं दवाइयाँ, तो उसने दी पेन किलर्स टाइप। मैंने नहीं खाई, मैंने कहा ये मेरे को ना गलत किया जा रहा है मेरे साथ, मैं नहीं खाऊंगी। मैं घर में मम्मी ने मैंने बोला कि हाँ मैंने खा ली है, उसको जाके मैंने पीछे फेंक दिया। फिर होता क्या है कि रात होती है, मेरी मम्मी मेरे पापा को बता देती हैं, क्योंकि यार मतलब मम्मियाँ लोग बता देती हैं ना, तो उन्होंने भी बता दिया। मेरे पापा मेरा मूड लाइट करने के लिए मेरे लिए पनीर लेके आए। आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज लाइक वाओ मज़ा आ गई, चॉकलेट पनीर, वाओ मज़ा आ गई, मतलब चॉकलेट अलग पनीर अलग। तो मैंने खाया मज़े से। 1 घंटे बाद मेरे को इतना दर्द हुआ भाई साहब, इतना दर्द हुआ मेरे को कि मैं ना अपनी लाइफ डिसीजन, मतलब इतनी छोटी सी बच्ची अपने लाइफ डिसीजन के बारे में सोचने लगी कि नहीं यार अब क्या हो सकता है, ये मैं मरने वाली, मेरे को मैं मरने वाली हूँ। तो मेरी मम्मी आती है, उन्होंने कहा तुमने दवाई खाई थी? मैंने कहा हाँ खाई थी। मैंने कहा शायद डॉक्टर की दवाई अच्छी नहीं थी, असर नहीं किया। बात करने लगी पापा से, अब उस लाइक हो सकता है। मम्मी को शक हुआ कि तूने नहीं खाई, क्योंकि मैंने अभी 2 घंटे पहले दी थी, अब तक तो असर 6 घंटे तक असर रहता है, मेरे को अभी से क्यों दर्द होने लगा। मम्मी ने फिर पूछा, फिर मैंने सच बोला, मैंने हाँ मुझे लगा कि कुछ पता नहीं किस चीज़ की दवाई है। तो मैंने खा लिया। फिर दवाई खा के फिर मेरे को 1 घंटे बाद थोड़ा आराम मिला, मैं सोई। नेक्स्ट डे क्या था कि मेरा ना घर में मन सा नहीं लग रहा था, तो मैंने मम्मी से ज़िद करके बोला मेरे को स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। मम्मी ने मेरे को सिखा दिया था कैसे पहनते हैं कैसे क्या। और मेरी मम्मी एक्चुअल में ना मतलब अच्छी बात है, मतलब उन्होंने बोला था कि जब हो ना मेरे को एक बार दिखा दिया करो, कि मैं सिखाया करूँ कि हाउ मच कितना होना चाहिए, फिर चेंज करना चाहिए। तो गर्ल्स आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रही हूँ। बॉयज़ आई एम रियली सॉरी, बट ओके। क्या होता है, मैं नेक्स्ट डे जाती हूँ स्कूल, अपना ज़िद करके, मैं नहीं मुझे मन नहीं लग रहा, मेरा पेट दर्द है, ये सब, मैं घर भी नहीं रह सकती। और मेरी फ्रेंड्स थी वहाँ पे। हाँ एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं एक बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट लड़की थी, मतलब इतनी ज़्यादा शाय ऐसी लड़की थी मैं। अगर टीचर उससे पूछती थी कोई आंसर, मुझे आता था आंसर। मैं इतना शाय थी कि मैं खड़े होकर बताती नहीं थी, मैं कहती मुझे आता ही नहीं, मैं ऐसे बैठ जाती थी, आसपास देखती थी। मैम को लगता था इतनी बुद्धू लड़की है, इसको कुछ नहीं आता, बट एग्जाम में अच्छे नंबर। बाद में मैम को भी पता चल गया था कि एक्चुअल में इंट्रोवर्ट है, शाय है। क्या होता है कि मैं स्कूल गई थी है, मैंने अपने दोस्तों से नहीं बताया, क्योंकि हमारे घर में सब बातें नहीं की जाती थी, और मेरी मम्मी ने बोला था किसी को बताना नहीं है, तो मैंने नहीं बताया। मैं गई स्कूल। ऑब्वियसली पहली बार किसी को पीरियड्स होते हैं तो लीकेज तो होता है, मेरे साथ भी हुआ। मैंने उस स्कर्ट क्या करती थी, ऐसे करके बैठती थी, लाइक मैं भी बताती हूँ आपको, ऐसे मैं खड़ी हूँ ठीक है, लाइक दिस इज माई स्कर्ट, और मैं ऐसे करके लाइक ऐसे करके बैठती थी, देखो ऐसे, ठीक है। अब ऑब्वियसली ऐसे करके बैठे हो तो आपका बम एरिया ऐसे कवर कर रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या था कि उस पर पूरा स्टेन लग गया था, एंड वो इतना ज़्यादा लग गया था, और मैंने पेन किलर खाया था, मेरे को दर्द नहीं हो रहा। मैंने कहा वो आई डोंट नो कुछ तो है शायद,
तो मैं खड़ी हुई, मैं सबसे आगे बैठती थी। मेरा अनुष्का नाम है तो आपको पता है कि रोल नंबर के हिसाब से आई गेस 5-6 रोल नंबर था मेरा, तो मैं आगे बैठती। हमारे यहाँ रोल नंबर वाइज बैठाते थे बच्चों को, तो मैं आगे बैठती थी। मेरे पीछे बच्चे सारे बैठते थे, पूरा क्लास ऐसे देख रहा मैं जब खड़ी हुई। भाई लड़के हंसने लगे। मुझे ना मैं क्या बताऊँ, लड़के मेरे को देख के हंसने लगे मैं जब खड़ी हुई। मेरे को वो मोमेंट अभी भी याद है। मुझे लगा अब सबको पता चल गया, मम्मी ने मना किया था, अब सबको पता चल गया। मैं फुल पैनिक। एक लड़की ने मेरे बेंच में, मतलब मेरे साथ बैठती थी, उसने देखा, उसने मुझे बोला कि नहीं इट्स फाइन, क्योंकि वो शायद मुझसे 1-2 साल बड़ी थी तो उसको सब पता था। तो उसने बोला इट्स फाइन, नहीं बैठो कोई बात नहीं, मैं हमको बता दूंगी। मैं बैठी, मैम को बताया। उस लड़की ने मेरे को आया जी लेने आई, एक आया जी होती है ना स्कूल में, वो मेरे को लेने आई। फिर उन्होंने मेरा स्कर्ट चेंज किया। और मेरे स्कूल में एक सिक रूम था। उस सिक रूम में, मतलब मैं सच बताऊँ, मैं वो सिक रूम में जाती थी मस्ती करने, सोने जाती थी, क्योंकि वो सिक रूम में ग्लूकॉन-डी वगैरह सब मिलती थी। लेकिन उस दिन मेरा सिक रूम जाने का मन नहीं था, क्योंकि ये कांड हो गया था। फिर आया जी उन्होंने मेरा स्कर्ट चेंज किया। पता स्कर्ट चेंज करने के बाद क्या बोलती हैं वो, बेटा स्कर्ट ना वॉश करके दे देना। नहीं यस आया जी मैं दे दूंगी, आपको मेरी दिक्कत नहीं दिख रहा, आप मुझसे ये बोल रहे हो कि मेरे को स्कर्ट दे देना वापस ला के। अरे मैं क्यों रखूँगी। फिर वो स्कर्ट उन्होंने पैक करके मेरे को दी। फिर छुट्टी हुई, मैं घर गई। लेकिन एम्बैरेसिंग सिचुएशन मेरे दिमाग में थी, पैनिक वाला, कि सबको पता चल गया। मैं घर आई, मैंने मम्मी को बताया, मम्मी देखो यार सबको पता चल गया। मम्मी ने मेरे को बोला कि कोई बात नहीं, तुमको अब मैं अच्छे से सिखाऊं। उनको लगा कि मैंने प्लेसमेंट सही नहीं की है, बिल्कुल सही, उनको बिल्कुल सही लगा, क्योंकि मैंने प्लेसमेंट सही नहीं की थी। उसका जो पीछे का पन्नी होती है ना, वो पन्नी नहीं हटाई थी मैंने, साइड की पन्नी हटा के चिपका दिया था। वो पूरे टाइम ऐसे से हो रहा था, जैसे ये अंडरवेयर है वो पैड ऐसे से हो रहा था, ऐसे इधर तो खिसक रहा था, ऑब्वियसली लीकेज हो जाता। फिर मेरे को पता चला, मेरे को फिर से सिखाया। एक दिन की छुट्टी मम्मी ने फिर लेने को बोला। उन्होंने कहा कि नहीं तू 1 दिन की छुट्टी लेगी, नहीं जाएगी स्कूल, तो ऐसे ही होगा। फिर मेरे को छुट्टी दी, मैम से बात की, मैम ने सुना। मेरी मैम एक्चुअल में अच्छी थी, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मंथ में इसको 2-3 छुट्टी आई विल प्रोवाइड, कोई दिक्कत नहीं। आई रिमेंबर इट वॉज टू एम्बैरेसिंग फॉर मी, बट अब मैं सोचती हूँ ना, तो आई थिंक इट्स क्वाइट नॉर्मल यार। मतलब अब अगर मैं इस जनरेशन में उतनी बड़ी होती ना, एंड अगर तब होता, तो आई विल बी लाइक कि फाइन है यार, सबको होते। आजकल के बच्चों को सब पता है यार, वो सबके बाप हैं। सो या होप सो यू ऑल लाइक दिस वीडियो। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना और अपने एक्सपीरियंस बताना कमेंट सेक्शन में। और यार सब्सक्राइब और लाइक करने का कोई टैक्स नहीं कटता है। सो जल्दी हो जाओ, लाइक और सब्सक्राइब करो। बाय।